नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन अग्रवाल हूँ और मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटा-सा नया वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें हम एचएसएन डेटा का ई-इनवॉइस से जीएसटीआर-1 के टेबल 12 में ऑटो पॉपुलेशन जो फंक्शनैलिटी हमने अभी बनाई है और पोर्टल पे लॉन्च किया है, मैं उस फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊँगा कि ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है और इस फंक्शनैलिटी के मुख्य बिंदु क्या है और एक छोटा-सा हम फंक्शनैलिटी का डेमो भी देखेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ जो आपको इस फंक्शनैलिटी के बारे में ध्यान रखनी है। तो आइए देखते हैं कि ये फंक्शनैलिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो ये फंक्शनैलिटी जो है आप सब इस बात से अवगत होंगे कि जीएसटीआर-1 में टेबल 12 है, जिसमें हमें टैक्स पेयर को एचएसएन वाइज़ समरी देनी होती है। तो ये समरी हमने क्या किया है, जो भी टैक्स पेयर आज ई-इनवॉइस कर रहे हैं और जीएसटीआर-1 में उनका ई-इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट होता है, तो हमने अब इस फंक्शनैलिटी के थ्रू उनकी जो एचएसएन वाइज़ समरी है, वो हमने ई-इनवॉइस से बनाई है और एक सुविधा दी है कि आप इस समरी को डायरेक्टली अपने टेबल 12 में ऑटो पॉपुलेट कर सकते हैं, ताकि आपको ये डेटा को मैन्युअली अब एंटर नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ हमने इसमें एक और सुविधा दी है कि ये जो एचएसएन वाइज़ समरी बनेगी और आप ऑटो पॉपुलेट करेंगे, इसको आप एक एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकेंगे, ताकि अगर आपको अपने सिस्टम में कुछ मैनुअल रूप से रिकन्सिलिएशन करना है, तो आप कर सकें और साथ ही साथ आप इस एक्सेल को ऑफ़लाइन टूल में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, अगर आप ऑफ़लाइन रूप से अगर रिटर्न बना रहे हैं तो। और आखिरी में इस फंक्शनैलिटी को हमने क्या किया है कि आज ई-इनवॉइस से बाकी टेबल में जो ऑटो पॉपुलेशन होता है जीएसटीआर-1 के, हमने इसको उसी ऑटो पॉपुलेशन लॉजिक पे बनाया है। तो इसमें जो ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है और जो बाकी टेबल में ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है जीएसटीआर-1 में, वो सेम लॉजिक पे चलते हैं। जैसे आज के समय में ई-इनवॉइस ऑटो पॉपुलेशन जो है वो करंट आपके मंथ के लिए होता है और इसमें भी हमने वो सेम काम किया है। तो इसमें भी हमने ऑटो पॉपुलेशन लॉजिक को सेम रखा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये कुछ मुख्य बातें थी इस फंक्शनैलिटी के बारे में और आइए अब देखते हैं कि इस फंक्शनैलिटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे। तो हमारे पोर्टल पे यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। आपके पास जो लॉगिन आईडी और यूज़र पासवर्ड है, उससे आप पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो पोर्टल पे आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा जो कि आप अभी इस समय देख सकते हैं और आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके जाएँगे तो आपको रिटर्न डैशबोर्ड का एक बटन दिखेगा, जिसको मैंने यहाँ पे हमने लाल रंग से हाइलाइट भी किया हुआ है। आप उस पे क्लिक करिए और फिर आपको वो जीएसटीआर-1 के पेज में ले जाएगा, जहाँ पे आप जीएसटीआर-1 को ऑनलाइन रूप से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो इसमें क्या करना है ना, आपको अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करेंगे तो ये आपको अभी आप जो देख रहे हैं, आपका जीएसटीआर-1 खुल गया है और इसमें अलग-अलग टाइल्स दिख रही हैं। तो इसमें आप क्या करिए, जो आपको टेबल 12 की टाइल है, जिसको हमने लाल रंग से हाइलाइट किया हुआ है, आप उस पे क्लिक करके जाइए और आप जैसे ही जाएँगे तो आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा और इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमने हरे रंग से और एक लाल रंग से 2 बटन को हाइलाइट किया हुआ है। ये 2 नए बटन हमने इस फंक्शनैलिटी में डाले हैं। तो पहला बटन क्या करता है कि आपको जो एचएसएन वाइज़ समरी है, वो आपको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है और दूसरा वाला जो बटन है, वो आपको एचएसएन डेटा को टेबल 12 में ऑटो पॉपुलेट करने का ऑप्शन देता है। तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं कि पहले वाला जो बटन है ऑटो पॉपुलेट कैसे कर सकते हैं। आप इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिस्टम आपको एक छोटा-सा वार्निंग मैसेज दिखाएगा। ये वार्निंग मैसेज कुछ नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि अगर आपके टेबल 12 में ऑटो पॉपुलेशन से पहले आपने अगर कोई मैनुअली कोई डेटा डाला हुआ है, तो उस डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। सिस्टम डिलीट कर देता है ताकि इंश्योर करने के लिए कि जो आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, वो डेटा और रिकॉर्ड क्लीन है। तो अगर आप इस पे ओवरराइट को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही आप इस एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको इस तरीके से हम पूरे आपकी एचएसएन वाइज समरी को ऑटो पॉपुलेट कर देते हैं। जो ऑटो पॉपुलेशन हुआ है, इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप कभी भी जो मैनुअल एंट्री है, वो ऑटो पॉपुलेशन के बाद कीजिए। जैसे ये ऑटो पॉपुलेट हो गया, अब इसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत है या ठीक करना है आपको, तो इसको आप ऑटो पॉपुलेशन के बाद कीजिए, ठीक है? अब दूसरा हम देखते हैं कि एक्सेल कैसे डाउनलोड करना है। जैसा वो ग्रीन में हाइलाइटेड है, डाउनलोड एचएसएन एक्सेल पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके ब्राउज़र में ये एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप क्लिक करके खोलेंगे तो आपको पूरा एक एक्सेल फाइल दिखेगा, जिसमें आपको एचएसएन वाइज़ सारी समरी है।
और आप इस एक्सेल फाइल को हमारे जो GSTR1 के ऑफलाइन टूल है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें डेटा इनपुट के लिए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हमने दिखाया है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए इसका एक छोटा-सा लाइव डेमो भी देख लेते हैं कि ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है और आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा आप ये डेमो में हम सबसे पहले वही जैसा आपको मैंने बताया था, हम लॉगिन करेंगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। हम कैप्चा डालेंगे और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हमें वो GSTR1 रिटर्न डैशबोर्ड पे ले जाएगा। हम रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, हमें GSTR1 का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, तो हमें प्रिपेयर ऑनलाइन रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा और हम उस पे क्लिक करके जाएँगे तो हमें GSTR1 के अंदर जितनी टाइल्स है वो दिखेंगी। हम क्योंकि HSN वाइज समरी की बात कर रहे हैं तो हमें टाइल नंबर 12 पे जाना है, HSN वाइज समरी, और ये ऐसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑटो पॉपुलेट करने के लिए इंपोर्ट HSN डेटा पे क्लिक करेंगे फ्रॉम इनवॉइस और ओवरराइड मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे और जैसे ही ये करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो पूरा ऑटो पॉपुलेट हो गया है टेबल 12। तो आप ये सारी चीज़ें पहले मैनुअली होती थी, अभी ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके अलावा ये देखते हैं कि HSN एक्सेल कैसे डाउनलोड करना है। तो HSN एक्सेल के लिए हमने डाउनलोड HSN एक्सेल पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में एक एक्सेल फाइल खुल जाएगी और उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक एक्सेल दिखेगा। ये देखिए, इसमें पूरी आप HSN वाइज समरी है और ये जो एक्सेल है वो आपका ऑफलाइन टूल से भी कंपैटिबल है, मतलब उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा डेमो था इस फंक्शनैलिटी के बारे में और इसके बाद अब कुछ मुख्य बिंदु और कुछ बातें हैं जो यूज़र्स को पता होनी चाहिए इस फंक्शनैलिटी के बारे में, या इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस फंक्शनैलिटी के बारे में। पहला चीज़ है, ये ऑटो पॉपुलेशन केवल आपकी सुविधा के लिए। हमने सिस्टम में जो भी डेटा इसमें ऑटो पॉपुलेट कराया है, हमारा सुझाव आपको यही है कि आप उस डेटा को GSTR1 में सबमिट करने से पहले ज़रूर अपने रिकॉर्ड से चेक करें। और अगर आपको लगता है चेक करते समय कि इसमें कुछ गलती है या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप उसको मैनुअली ठीक कर सकते हैं। जो भी डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है, उसको आप मैनुअली ठीक कर सकते हैं। सिस्टम आपको मैनुअली ठीक करना अलाउ करता है और हमारी आपको ये सलाह भी है कि आप पहले ऑटो पॉपुलेट करा लीजिए डेटा। उसमें अगर आपको कोई कमी लगती है, तो आप उसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं उसमें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। उसके अलावा इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो फंक्शनैलिटी है, जो ई-इनवॉइस से हम ऑटो पॉपुलेट करते हैं, उसकी जो लॉजिक है GSTR1 में और इसकी लॉजिक एकदम सेम लॉजिक पे है, ये फंक्शनैलिटी चलती है। क्योंकि आज के समय में क्या होता है, जो इनवॉइस ऑटो पॉपुलेशन है वो करंट मंथ के लिए होता है, तो सेम इसमें भी हम वही कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा हमने ये सारी सूचनाएँ हैं वो FAQ और एडवाइज़री के रूप में अपने पोर्टल में भी दी हुई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपको इसके अलावा अगर कोई भी इस फंक्शनैलिटी के बारे में और सूचना जाननी है, आपके कुछ सवाल है, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस, चाहे वो यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, उस पे आप जाके लिख सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। उसके अलावा आप हमारा invoice.gst.gov.in पोर्टल पे भी जा सकते हैं। इसमें हमने सारे FAQs और एडवाइजरीज और वीडियो ट्यूटोरियल्स हम अपडेट करते रहते हैं। तो इसी के साथ ये छोटा सा ट्यूटोरियल हम समाप्त करते हैं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए।